हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को एच डी वन क्लास वन के बारे में जो है नेटवर्किंग क्या होती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क है क्या, ठीक है। और पहली बात तो हम इसे पढ़े क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नेटवर्किंग में। तो हमें पहले बचपन में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो हम अपने आसपास देख रहे हैं, देखते रहते हैं कि हम नेटवर्क से घिरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता ये काम कैसे करता है, ठीक है, हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक है। और मैं इसी लाइन में वर्क करता हूँ, तो मुझे और मैंने बीटेक किया हुआ, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ, तो वो उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कैसी जॉब में सबकी जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली क्लास, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर लाइक एंड शेयर करें, तभी मैं अगली क्लास इस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ कि नेटवर्किंग क्या होता है। तो नेटवर्किंग सिंपल आप शब्दों में समझिए। जब हम एक नेटवर्क होता क्या है, ये वो नेटवर्क नहीं होता है जो आजकल चलते हैं, ठीक है, कि एक के नीचे एक दूसरे को जोड़ो, चैन बनाओ, चैन सिस्टम वाला नहीं है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम बहुत सारे, जैसे हमारे घर में एक लैपटॉप हो गया, एक डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसे राउटर से कनेक्ट कर दिया, तो हमने उसे सिंपली एक कर सकते हैं कि हमने एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे माने प्रिंटर, एक सिस्टम से राउटर से प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, वो वाईफाई से हमने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, तो इसी को हम नेटवर्क कहते हैं दोस्तों। जब बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों को हम अपने घर में, जैसे हमने अपने राउटर लगा दिया, उससे हम लोग वाईफाई मोबाइल भी चला रहे हैं, ठीक है, एक लैपटॉप भी चला रहे हैं, एक केबल मिल गया तो हम अपने डेस्कटॉप सिस्टम में हम, अगर वाईफाई सिस्टम नहीं तो केबल के थ्रू चला रहे हैं, प्रिंटर अटैच कर दिया। आजकल देख रहे हैं कि वाईफाई भी प्रिंटर आ रहे हैं, डायरेक्ट वाईफाई से अपने मोबाइल से डायरेक्ट चाहे तो प्रिंट दे सकते हैं। तो इसी को हम मेनली नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में भी आप जब इंटरव्यू एग्जाम दोगे तो लोगों को पता नहीं होता नेटवर्क भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसे तो हम नेटवर्क कहते हैं, जो मैंने बताया। नेटवर्किंग किसे कहते हैं, ठीक है। आ, और कंप्यूटर, आसान भाषा में ये भी कहते हैं, दो या दो से अधिक डिवाइस जब आपस में जुड़े होते हैं हम उसे नेटवर्क कहते हैं। ये डिवाइस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ये डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, कह सकते हैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप और मोबाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। और नेटवर्किंग, जैसे मैंने बताया, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क तो बता दिया। नेटवर्किंग जब हम डाटा का ठीक है, दो ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस का नेटवर्क, ठीक है। अब ब्लूटूथ के थ्रू एक मोबाइल है दूसरे मोबाइल में डाटा भेज दिया, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जब ये इनकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है दोस्तों, तो हम नेटवर्किंग उसी को कहते हैं, ठीक है। पास पास में बैठे ब्लूटूथ से किसी को डाटा ट्रांसफर कर दिया, जैसे आप लोग मोबाइल में मूवी भी ट्रांसफर करते हैं। कोई दोस्त ने बोल दिया कि भाई मुझे मूवी ट्रांसफर कर दिए, तो वो उसने आपने खटाखट से या इससे एक दूसरे को डाटा भेज दिया, ठीक है। या इनकी रेंज बहुत कम, तो उसी को हम नेटवर्किंग करते हैं। जब दो डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफर होता है तो हम उसको ही नेटवर्किंग कहते हैं। अब एक होता है इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग किसे कहते हैं ये वाइड रेंज पे होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। अब हम इस ऑफिस में बैठे, मैं एक जगह हैं, ठीक है। अब आप, मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, अब मुझे अपने पंजाब में डाटा भेजना है या बात करनी है, तो वो होता है इंटरनेटवर्किंग। इसमें रेंज जो होती है, इंटरनेट से जुड़ गए हम एक सिटी से दूसरे सिटी में डाटा भेज रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेटवर्किंग। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेटवर्किंग। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें आपको बता दी हैं: नेटवर्क, इंटरनेटवर्किंग, नेटवर्किंग। ठीक है। नेटवर्क में आप देख सकते हैं जो मेरी इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैंने जो बताया। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं। अब हमारे कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो एक होता है पैन, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ठीक है। एक हैन भी होता है। ठीक है। मैं चार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो पैन से आप पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क से ही आपको समझ में आएगा कि इसमें जो नेटवर्क बनेगा वो पर्सनल होगा। ठीक है। लोकल एरिया, तो मतलब जो एरिया होगा लोकली होगा। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन मतलब मेट्रो सिटी के नियर अबाउट, मतलब दो चार बिल्डिंग को कनेक्ट कर दिए। ठीक है। तो जो मैन बनता है वो लैन से बनता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो घर से, जैसे एक घर में नेटवर्क बना लिया, एक स्कूल में नेटवर्क बना लिया, एक बिल्डिंग में नेटवर्क बना लिया, तो उसे लैन। जब मैन में क्या होता है, बहुत सारे लैन को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो मेट्रोपोलियन नेटवर्क बन जाता है। अब बहुत सारे, मतलब अब वैन में क्या होता है, मतलब ये जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है। बड़े बड़े सिटी, आप वाइड चले जाओ, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में हम कनेक्ट होते हैं तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ एक एक करके टॉपिक पे। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। Personal area network is network arranged within an individual person, typically within range of 10 मीटर। पर्सनल एरिया मीटर में 10 मीटर की रेंज तक काम करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस ऑफ पर्सनल यूज इज ए नोन एज ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। इस पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर 30 फीट की जगह, और पर्सनल ये 30 फीट की के दायरे में काम करता है। और पर्सनल एरिया में क्या होता है, जैसे आपने एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, इसकी रेंज ज़्यादा 30 फीट तक होती है, 10 मीटर। ठीक है। इसमें आपने एक माउस कनेक्ट कर दिया। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क बना दिया। कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, एक मोबाइल को अपने सिस्टम से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया या वायर से कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर को कनेक्ट कर, तो ये आपने दोस्तों एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो हमारा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा। ठीक है। तो इसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं बहुत सारे सिस्टम को। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस आर यूज टू डेवलप ए पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर एंड प्ले स्टेशन, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये हो गया। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में एक होता है वायर नेटवर्क, एक होता है वायरलेस। ठीक है। तो वायर पर पर्सनल एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या था, वायरलेस में तो आपको समझ गया कि बिना वायर के। ठीक है। टेक्नोलॉजी इसमें आपने नेटवर्क बनाया तो बिना मतलब कोई वायर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डेवलप्ड सिंपली यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच ए वाईफाई ब्लूटूथ। ठीक है। वाईफाई ब्लूटूथ इसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। और जिसमें वायर से कनेक्ट कर देंगे वो वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ये तो हो गया पैन पे। अब मैं आपको चलता हूँ लेके लैन पे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने जैसा बताया तो ऊपर भी कुछ शब्दों में, इसमें जो हमारा नेटवर्क होता है, जैसे आपने एक घर में नेटवर्क बना दिया। ठीक है। एक हाउस के बीच में, या एक बिल्डिंग में नेटवर्क बना दिया, या किसी ऑफिस में एक नेटवर्क बना रखा आपने। ठीक है। ये उसी के अंदर होता है। ठीक है। या स्कूल में बनाया तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर एक घर में ही नेटवर्क रहता है, बिल्डिंग में, ऑफिस में, मतलब। ठीक है। तो उस आसान भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि आप उपयोग हम घर में कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में, स्कूल में कर सकते हैं। इस दायरे में हम नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड ईच अदर इन स्मॉल सच एरिया बिल्डिंग ऑफिस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। ठीक ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। लैन इज यूज कनेक्टिंग टू
या मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम सच ए ट्वाइस पेयर कोशिश, ये जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, आपको पता होगा क्रॉसफेयर के जो केबल आती है, ठीक है, RJ25, उसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, जिसे इथरनेट की भी केबल कहते हैं। हाँ, इट इज ए लेस कॉस्टली, ये कम कॉस्टली होता है। वोल्टेज फैंसी हार्डवेयर सच ए हब नेटवर्क एडाप्टर इथरनेट केबल, जिसमें हम एडाप्टर का यूज करते हैं, इथरनेट केबल का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, डाटा हमारा जो होता है फास्टर, मतलब बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, और इसमें सिक्योरिटी जो होती है बहुत हाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो लोकल एरिया के बारे में मेनली आपको यही कोई पूछे तो इसमें जो लोकल एरिया कनेक्शन जो होता है वो एक घर में आप बना दीजिए, बहुत सारे कंप्यूटर का बिल्डिंग में बना दीजिए, स्कूल, तो ये उसी के दायरे में सीमित होते हैं। अब मेट्रोपोलिटन है क्या कि जब इन चारों स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग, हाउस, इन चारों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक राउटर के थ्रू, तो ये होगा हमारा मेट्रोपोलियन नेटवर्क। तो अब हम मैन के बारे में जानते हैं कि मैन क्या करते हैं। आसान भाषा में कहे तो इस नेटवर्क का उपयोग हम मल्टीपल बिल्डिंग को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लैन को मैन से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने जैसा बताया, बहुत सारे लैन मिलके मैन बन को जब कनेक्ट करते हैं तो वो मैन बन जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, बिल्डिंग को जोड़ दिया, घर को जोड़ दिया, बहुत सारे मतलब चीजों को आपस में जोड़े, तो वो मेट्रोपोलियन नेटवर्क में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो मेट्रोपोलिटन नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर ए लार्जर geographic area by interconnecting a different LAN to form a larger network। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट द सिटी एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। ज़्यादातर इसको इसका यूज गवर्नमेंट मतलब करती है, ताकि उनको सिक्योरिटी मतलब उनका नेटवर्क सेफ रहे, कि कोई मतलब हैकर हैक न कर ले। In man, various LAN are connected each other through telephone exchange line। इसमें जैसा मैंने बताया कि ये टेलीफोन लाइन से मतलब बहुत सारे घर, ऑफिस, बिल्डिंग या बहुत सारी चीज़ों को जब आपस में कनेक्ट कर देते तो वो मैन एरिया नेटवर्क बना लेता है। और ये जिससे कनेक्टेड होते हैं उसे टेलीफोन लाइन ही कहते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैन RS-2, जैसे मैंने बताया कि इसमें आज जो केबल यूज होता है RS-232 फ्रेम रियली ATM IS ADSL ETC। इट इज ए हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका यूज हमने क्यों करते हैं, इसकी जो रेंज होती है उससे बड़ी होती है। लोकल एरिया में क्या होता है, हम सिंपली एक बिल्डिंग में कर रहे हैं, ठीक है, और इसका रेंज हाई क्यों होती है, हम पूरा सिटी टू सिटी कर रहे हैं, मतलब एक बिल्डिंग प्लेस। अब मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मुझे करनाट प्लेस में मेरा एक ऑफिस है, एक मेरा नोएडा में है, तो ये पास पास के हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो जो हम इनको कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाते हैं उसे मेट्रोपोलियन नेटवर्क कहते हैं जी। ठीक है, तो हम दो चार जो जैसे 2-4 किलोमीटर की रेंज पे दो हमारे छोटे छोटे ऑफिस है, तो उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हम एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बना देंगे, तो उसी को हम मैन कहते हैं। तो अब ये हो गया मेरे को, इसमें मैंने जैसा बताया बहुत सारे मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो उसे मैन बन गया हमारा। इन सभी को लैन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, लैन की जो रेंज होती है घर से घर के अंदर ही होती है, ठीक है, ठीक है, और हमें उससे बाहर निकलना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का, क्योंकि लोकल एरिया लैन में क्या होता है, हम एक घर में यूज कर रहे हैं, मेट्रोपोलियन में होता है हम बाहर मतलब बहुत सारे लैन को आपस में करेंगे, तो मेट्रोपोलियन बन गया, तो इसकी रेंज जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। अब वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क तो आप समझ के नाम से ही जान होगा कि इनकी रेंज बहुत हाई होगी। अभी तक तो हम जो खेल रहे थे वो सिटी टू सिटी मतलब पास पास एरिया में कर कनेक्शन खेले। अब हमें एक देश से दूसरे देश में कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच ए स्टेट या कंट्री। इसमें क्या होता है, आप सिंपली में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्शन कर रहे हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री कर रहे हैं, तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क। अब दिल्ली दिल्ली का कनेक्शन हमें चेन्नई में करना है, ठीक है, नेटवर्क, तो वो हमारा वाइड एरिया
एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो हमारा वाइड एरिया में आएगा। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन। इस जाहिर सी बात है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क से उससे बड़ा ही होगा इसकी रेंज। ठीक है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड ए सिंगल लोकेशन बट it spans over a large geographical area through a telephonic line, fiber optic cable, satellite link। अब जाहिर सी बात, वाइड एरिया नेटवर्क होता ही होगा तो वो मतलब हमारा जो होगा ऑप्टिक फाइबर से कनेक्शन होगा। दूर दूर टेलीफोन लाइन जो जाती है, हम जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं, तो सिंपली उन्हीं से कनेक्टेड होगा। ठीक ठीक। ये और इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। ठीक है। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो अब ये तो आपको पता ही कि इंटरनेट से पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, तो ये ठीक है। तो वैन उसी से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। अब इसमें क्या हुआ था है कि हमारा जो इंडिया है, बहुत सारी देखो, एक से दूसरी मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपस में कनेक्टेड, इसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते कहते हैं, कह सकते नहीं कहते, इसी को कहते हैं। दी यूज फील्ड बिजनेस गवर्नमेंट। अब बड़े बड़े लोग आपस में, अब आपने एक ऑफिस इंडिया में बैठा दिया, एक एक ऑफिस बेंगलोर में, एक अदर कंट्री लंदन में बैठा दिया, तो उसके लिए आपको वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कनेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको आप सिंपली, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो बोल सकते हैं इसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अब अगले हम ले चलते हैं। अब इन चारों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि इन चारों में डिफरेंस है क्या। ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें आपने खुद का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो होते हैं, मैंने जैसा बताया कि हम ज़्यादातर ऑफिस में करते हैं, बिल्डिंग, स्कूल, इसकी जो नेटवर्किंग होती है, एक इसका दायरा होता है। ठीक है। उस दायरे से बाहर नहीं होता, इसीलिए हम इसको लोकल एरिया, मेट्रोपोलियन नहीं गए। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, सिटी को कनेक्ट कर देते हैं, उसे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारे कंट्री को कनेक्ट कर दो तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो रेंज होती है वो 10 मीटर होती है। लोकल एरिया में जो रेंज होती है 10 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज तक होती है। ठीक है। इसकी रेंज ये है। और वाइड एरिया नेटवर्क में 1 लाख किलोमीटर तक होती है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये वायरलेस होता है। ठीक है। जाहिर सी बात है कि भाई छोटा सी जगह होगा तभी आप मतलब एक वायर से कनेक्ट कर दिए, वायरलेस यूज कर लिए। अब पूरी वर्सिटी में वायरलेस तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। इसलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप एक घर में पर्सनल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, वाईफाई काम कर रहा है। ठीक है। अब इससे बाहर जाओगे तो काम करना ही बंद कर दिया। लोकल एरिया में हम जो अगर लोकल एरिया में गए तो हम उसमें इंटरनेट केबल देते हैं, इसमें वायरलेस तो कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ा एरिया लेगा तो वायरलेस काम ही नहीं करेगा। जाहिर सी बात है। तो इसमें इथरनेट, ठीक है, एंड वाईफाई, इसमें भी मतलब हाँ, ये वाईफाई वहाँ देते हैं, जैसे रूम घर घर है तो उसके अंदर हमने वाईफाई का कनेक्शन दे दिया, तो इसमें भी हम वायरलेस का यूज कर लेते हैं। मेट्रोपोलियन में इसमें हम केबल का ही कनेक्शन करेंगे। ठीक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एरिया टू सिटी सिटी कनेक्शन देते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क में हम इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, एक सिटी को दूसरी सिटी को जोड़ते हैं। तो ये तो है हमारे डिफरेंस लैन मैन वैन और पैन में। ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेटवर्किंग डिवाइस, SD1 में नेटवर्किंग डिवाइस। अब ये सारे जो थे मैंने बताए थे, तो ये इसमें नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, ये काम कैसे होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस कितने होते हैं। ठीक है। तो एक होता है हमारा हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, ब्रिज होता है, गेटवे होता है, मॉडेम होता है, रिपीटर होता है और एक्सेस पॉइंट होता है। इतने तो हमारे डिवाइस होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए कि हब हो गया, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, एनआईसी। अब मैं इनके बारे में ही बताऊंगा। तो ठीक है, नेटवर्किंग में इनका काम क्या होता है, उनको क्यों यूज करते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट को अगर हमें कनेक्शन चाहिए तो ये हमारे कुछ डिवाइस आते हैं जो इन्हीं पे हमारा पूरा नेटवर्किंग का, कि भाई बिना इनके वो इंटरनेट काम ही नहीं करेगा। ठीक है। कुछ ना कुछ तो चाहिए जो हमारा नेट काम करे।
तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनमें इंटरनेट हम जब यूज करते हैं तो कौन कौन सी डिवाइसों का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों।